क्या आपको लगता है भिंडी भारत की सब्जी है? अगर हाँ तो शायद आप गलत हैं। जिस सब्जी को हम भारतीय लोग बड़े ही प्यार से बना के अच्छे से खाते हैं, क्या आपको पता है वो हमारे देश में हज़ारों किलोमीटर दूर से भारत पहुंची है। आज हम इसी के इतिहास के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अतुल है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सब्जी की जिसका नाम भिंडी। कई जगह पर इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इंग्लिश में इसे ओकरा भी नाम से बुलाया जाता है। आखिर ये भिंडी धरती पर आई कहाँ से? क्या यह सच है कि भारत में भिंडी कभी थी ही नहीं? 2000 साल पहले व्यापारियों के द्वारा यह भिंडी अरब देशों तक पहुंची। इसके बाद इसे धीरे धीरे अरब व्यापारियों के द्वारा हमारे भारत में लाया गया और धीरे धीरे इसकी खेती हमारे जलवायु में मिलकर खूब ही सफल हुई और हर भारतीय की रसोई का यह एक हिस्सा बन गई। आखिर भिंडी का जन्म हुआ कहाँ? इसे हम भारतीय सब्जी जानते हैं, लेकिन सच थोड़ा अलग है। आइए इसी सच को आज हम बाहर करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार भिंडी की उत्पत्ति पूर्वोत्तर अफ्रीका और सूडान क्षेत्रों में मानी जाती है। हजारों साल पहले वहाँ के लोग इसे उगाते थे। धीरे धीरे यह मिस्र में पहुंची व्यापारियों के द्वारा और फिर अरब देशों तक। उसके बाद में व्यापारियों के द्वारा समुद्री रास्ते से हमारे देश में लाई गई। यानी जिस सब्जी को हम पूरी तरीके से भारतीय समझते हैं, उसकी जड़ें अफ्रीका से जुड़ी हुई हैं। भारत की गर्म जलवायु, उपजाऊ मिट्टी यहाँ के लिए एकदम आशीर्वाद साबित हुई उसके लिए, और धीरे धीरे बड़े पैमाने पर हमारे भारतीय लोग इसे उगाना शुरू कर दिए और कुछ सदियों में धीरे धीरे हमारे भारतीय रसोई का एक हिस्सा बन गए। लेकिन मज़ेदार बात यह है, हर राज्य में इसका नाम बदल जाता है। उत्तर प्रदेश जाएंगे तो वहाँ के लोग इसे भिंडी के नाम से बुलाते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो इसे भेंडी के नाम से बुलाया जाता है। इसे ही गुजरात में भिंडा नाम से बुलाया जाता है। फिर से पंजाब हरियाणा में इसे भिंडी ही बुलाया जाता है। यानी कि सब्जी एक और नाम अनेकों। आइए भारत से बाहर चलते हैं। अंग्रेजी में इसे ओकरा नाम से बुलाया जाता है और अमेरिका में इसे कुछ हिस्सों में लेडी फिंगर्स नाम से भी बुलाया जाता है और मध्य पूर्व के देशों में कई नाम से इसे बुलाया जाता है, जैसे कि बामिया। बामिया नाम वहाँ का बहुत ही फेमस नाम है। यानी कि नाम बदलते चलेगा और भिंडी की लोकप्रियता कभी भी कम नहीं हुई। लेकिन सवाल ये भी है कि इसे आखिर लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? और कुछ लोग तो हैं इसे बिल्कुल ही नहीं पसंद करते। आइए जानते हैं। इसका जवाब छुपा हुआ है इसके अंदर मौजूद पोषक तत्वों में। अब तक हमने जाना भिंडी कहाँ से आई, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर डॉक्टर्स और न्यूट्रिशन इसे हेल्दी सब्जी के रूप में क्यों ही चुनते हैं? इसका स्वाद अच्छा है या फिर इसके अंदर कोई सचमुच ही कोई ऐसा पोषक तत्व है जिसके कारण लोगों को इतना पसंद आती है और डॉक्टर्स और न्यूट्रिशन भी इसे हेल्दी सब्जियों के रूप में जानते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इसकी भिंडी की सब्जी की जांच की तो उन्हें ऐसे पोषक तत्व मिले जो हमारे शरीर के लिए बेहद ही ज़रूरी हैं। जैसे भिंडी में पाया जाता है फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो हमारे भिंडी की सब्जी में पाए जाते हैं। इसीलिए हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होती है। यानी कि दिखने में साधारण और अंदर से पोषण का खजाना। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा होती है इसके चिपचिपे पदार्थ की। ये चिपचिपा पदार्थ हल्के होता क्या है, आइए समझते हैं। हाँ, यह वही चिपचिपा पदार्थ है जिसकी वजह से लोग भिंडी को खाना पसंद नहीं करते हैं। खाना क्या, छूना ही पसंद नहीं करते हैं, देखना भी पसंद नहीं करते हैं कई लोग। यही चिपचिपा पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। भिंडी का चिपचिपापन आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा पदार्थ है जो चिपचिपा रहता है। भिंडी के अंदर एक प्राकृतिक जेल जैसा रहता है जिसे म्यूसिलेज नाम से भी बुलाया जाता है। म्यूसिलेज नाम से बुलाया क्या जाता है, इसका नाम ही म्यूसिलेज होता है। और यह पदार्थ हमारे आंतों में जाकर पाचन क्रिया को आसान बनाने में बहुत ही मदद करता है। मल को नरम रखने में सहायता करता है, जिससे हमें कब्ज की समस्याएं बहुत ही हद तक कम हो जाती हैं, यानी कि ना के बराबर। यानी जिस चीज़ को देखकर लोग भिंडी से दूर भागते हैं, यही सबसे बड़ी उसकी खासियत है। यही सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को फायदा करती है, कब्ज से बहुत ही ज़्यादा राहत देती है। अगर आप भिंडी को पसंद करते हैं तो इसे सामान्य सब्जी के रूप में खाना बहुत ही बेहतर रहेगा, बेहतर ही साबित होता है, क्योंकि इसके अनेकों फ़ायदे हैं।
अनेकों विटामिन से अनेकों पोषक तत्व इसके शामिल हैं। लोग भिंडी को किन किन तरीक़ों से खाते हैं, आइए जानते हैं। सूखी भिंडी, भरवा भिंडी, मसाला भिंडी, कुरकुरी फ्राई भिंडी, दही वाली भिंडी, भिंडी सब्जी, सांवर भिंडी। दुनिया के कई देशों में इसका सूप भी बनाकर पिया जाता है। जैसे कि अमेरिका में इसे गम्बो नाम से बहुत ही प्रसिद्ध सूप होता है, बहुत ही प्रचलित है। यानी कि एक ही सब्जी और दर्जनों स्वाद, दर्जनों पोषक तत्व। भिंडी का पौधा अक्सर 2 मीटर ऊंचा पृथ्वी से होता है। क्या आपको पता है भिंडी के बीजों से तेल निकाला जाता है या कई बीमारियों में लाभदायक होता है। आज हमने जाना भिंडी हमारे देश में कहाँ से आई और इसके अंदर क्या क्या पोषक तत्व शामिल हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे ये किन किन बीमारियों में फ़ायदेमंद है, कब कब इसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में किस हिसाब से लेना चाहिए। अगर आपको भिंडी के बारे में कोई नई जानकारी आज मिली हुई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अगर आपको नई नई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए और अपने दोस्तों परिवार में शेयर करिए, जिससे उन लोगों तक भी नई नई जानकारियाँ पहुंचाई जा सकें हमारे माध्यम से। और अपने भाई का सपोर्ट करिए। जय हिंद। और अगले पार्ट में हम जानेंगे भिंडी हमारे किस बीमारी के काम में आती है।